कोई पार्टी खराब है, इसका लीडरशिप में प्रॉब्लम। आज के दिन में कांग्रेस बीजेपी का लीडरशिप सही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, यही आईएनसी ने जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, उस टाइम तो कांग्रेस का था, सबका लीडरशिप अलग था। हमारे बीजेपी में अभी वाजपेयी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी, तो इसमें लीडरशिप का चीज। तो आम आप सभी को नमस्कार, मीडिया बंधु को। आपके माध्यम से मैं हमारे देशवासियों को भी मैं नमस्कार बताना चाहता हूँ। पहले तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपको रिक्वेस्ट किया आज सुबह ही और आप लोग आए हैं हमारे इस प्रेस ब्रीफिंग को कवर करने के लिए। और आपको पता है कि मैं इस प्रेस ब्रीफिंग इसलिए ऑर्गेनाइज किया कि आप लोग मैं हमारा आम आदमी पार्टी की जो हाई कमांड है, हमें अंडमान निकोबार के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए मैं सोचा ये हमारे द्वीपवासियों को बताएँ। आप लोगों तक इस पर्टिकुलर उसके लिए मैं सबसे तो पहले हमारे ऑनरेबल श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारे नेशनल कन्वीनर हैं आम आदमी पार्टी के, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उनको धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूँ कि उनको एक जो हमारे ऊपर ट्रस्ट है कि हम आम आदमी को अंडमान निकोबार में एज़ ए प्रेसिडेंट के रूप में मैं लीड कर सकूँगा। उसके बाद मैं और भी कुछ लोगों को बहुत लोगों को एक्चुअली मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसके बाद धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ऑनरेबल राज्यसभा एमपी सीनियर आम आदमी पार्टी लीडर श्री संजय सिंह जी को मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के आम आदमी पार्टी के जो प्रभारी है एडवोकेट सोमनाथ भारती जी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जो मैं आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट के रूप में आपके सामने बात करता हूँ। इसके लिए मैं सभी को और भी बहुत सारे लोग हैं कि और आप लोगों का जो बेस्ट विशेष है उसके चलते मैं आज ये लीडरशिप को ऑफिशियली हमारे हाई कमांड अनाउंस किया है। तो इसी के साथ मैं आज का ये प्रेस ब्रीफिंग में यही बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ये जो लेटर जो इश्यू हुआ है वो उनके नाम है, श्री पंकज कुमार गुप्ता जी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अंडमान में आप लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी बहुत पहले था यहाँ पे, लेकिन बीच में कुछ सालों से यहाँ पे आम आदमी पार्टी का लीडरशिप का कमी था। तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे अंडमान निकोबार के आम आदमी पार्टी के जो प्रिंसिपल्स है, उनको उनके बारे में उनका उनको फॉलो करते थे, उन्हीं सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े और इसके माध्यम से मैं यही लोगों को विनती करूँगा कि आप लोगों को अगर करप्शन फ्री और इनजस्टिस के ऊपर कोई भी आवाज़ उठाते हुए है आम आदमी पार्टी। और आज के दिन में आपको मैं बता रहा हूँ डॉक्टर मलिक का लीडरशिप में हम लोग एक साथ मिलके इस चीज़ को करप्शन अंडमान निकोबार में मैं आपको बता रहा हूँ कि 2020 में मैं जब वापस आया इंटरनेशनल असाइनमेंट के बाद, मुझे पता चला कि यहाँ पे इतने सारे करप्शन, इतने आम जनता सफ़र कर रहा है, उसके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा। तो मैं आज ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा जुड़ा हूँ। देखिए जब मैं अंडमान वापस आया, मुझे लगा देखा कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ चल रहा है। तो मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस था वर्किंग विद मेनी कंट्री, जब बहुत सारे कंट्री में मैं काम कर रहा था, तब मुझे पता चला कि इंटरेक्शन करके जो कंट्री में अच्छा पॉलिटिशियन है, वो लोग उतना अच्छा डेवलप किया और जो पॉलिटिशियन करप्शन में एंगेज रहते हैं, वो अपना पैसा बनाते हैं, वो करप्शन करते हैं, उनको कोई आम जनता के प्रति इंटरेस्ट नहीं। तो मैं सोचा कि एक ही उपाय है अंडमान निकोबार को अगर हम इम्प्रूव करना चाहें तो हमें एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म में आना चाहिए जिसमें हो सकता है। आज का दिन देखिए कोई भी पार्टी खराब नहीं है, पार्टी का लीडरशिप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे लगा कि एक ही पार्टी है जो आम आदमी पार्टी, तो मैंने 2022 में हमारे ऑनरेबल श्री अरविंद केजरीवाल जी को मैंने एक चिट्ठी लिखा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मैं ये बात को बोलना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार में हमारा जो आम आदमी पार्टी इसको रिवाइव किया जाए, इसको फिर से शुरू किया जाए। तो मैं आपके माध्यम से ये भी बता रहा हूँ कि मुझे 4 साल से ज़्यादा लग गया था कि इस पोज़ीशन में हमें असाइन किया। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, अंडमान निकोबार के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उनका बेस्ट विशेज़ प्लस हम फिर से धन्यवाद देता हूँ हमारा आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारे संजय सिंह जी और हमारे एडवोकेट सोमनाथ भारती जी। इसके साथ मैं एडवोकेट वाजपेयी जी को भी वो सीनियर लीडर है, उनको भी मैंने धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सारे नाम है मेरा दिमाग में आ रहा है लेकिन मैं नहीं अभी नहीं ले सकता हूँ। बहुत सारे आम आदमी पार्टी के लोग जिसमें मैं मिला हूँ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लास्ट 4 साल से, हम सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा-सा इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमारा आम आदमी पार्टी का प्लान क्या है। आपको पता है अंडमान निकोबार में हर सेक्टर में कुछ ना कुछ चैलेंजेज़ है।
और आम आदमी पार्टी का मेन प्रायोरिटी है कि हम हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को सही करें। और अंडमान में तो खाली हेल्थ एंड एजुकेशन नहीं है, हर सेक्टर में चैलेंजेस है। और इस इस हमा ये भी हम बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2012 में 26 नवंबर को हमारा अ, ऑनरेबल अरविंद केजरीवाल जी उनको एस्टैब्लिश किए थे। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये पार्टी 10 साल के अंदर आपके अप्रैल 2023 में इनको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिला था। और आपको मैं बताऊँगा कि ये जो प्रोसेस था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और आपको इस बीच में मैंने बताया कि मैंने क्यों जॉइन किया। क्योंकि मैंने देखा कि उनका जो लीडरशिप है हमारे हम लोग की अरविंद केजरीवाल जी का लीडरशिप। जब आप मैं कोई दूसरा कंट्री में था कि आई वाज़ इन तिमोर लेस्टे। तो उस ज़माने में अरविंद केजरीवाल जी पहला बार जब चीफ मिनिस्टर बना था, तो ही रिज़ाइन्ड क्योंकि वो प्रॉमिस किया था कि कुछ एक मुद्दा को लेके लोकपाल बिल शायद उनको लेके प्रॉमिस किया था कि वो पास करवाएँगे, लेकिन बोले 50 दिन के अंदर कर पाएँगे, लेकिन वो कर नहीं पाए, तो 49 डेज़ में ही रिज़ाइन। तो वो चीज़ मेरा दिमाग में था कि ये चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो रिज़ाइन करते, कोई कभी नहीं करते, बिकॉज़ ही इज़ सच अ हॉनेस्ट एंड इम्पार्शियल अ, पॉलिटिशियन है। तो मुझे लगा कि यही पार्टी मेरे लिए सही रहेगी। तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से हमारे अंडमान निकोबार के द्वीप वासियों को बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर मी कि मैं आज का दिन में आम आदमी पार्टी अंडमान निकोबार को लीड कर रहा हूँ एज़ ए प्रेसिडेंट। और अभी हमारा स्टेट टीम भी ऑलरेडी बहुत सारे लोग जुड़ा हुआ है, तो हम उनको भी आस्ते-आस्ते आप लोग को उनका नाम भी पता चलेगा, ऑफ़िशियली हम लोग डिक्लेयर करेंगे। और आज के दिन में जो चैलेंजेज़ है उसको उठाना पड़ेगा। करप्शन एक अंडमान में करप्शन के अगेंस्ट में ना हमारे लोकल बीजेपी बोलते हैं, ना लोकल आईएनसी बोलता है। ये दोनों पार्टी आपको बता रहा हूँ नेशनल लेवल में भी हमारे जो आईएनसी करंटली लेड बाय हमारे राहुल गांधी जी और उसके बाद बीजेपी लेड बाय हमारा मोदी जी, ये दोनों एक ही है। ये लोग करप्शन और इसके ऊपर एक्शन कुछ नहीं हो रहा है। और आप देखिए, आप अगर नेशनल पॉलिटिक्स देखेंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करूँगा हमारे अंडमान के बारे में। अंडमान में अभी रिसेंटली देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसके लिए बीजेपी ने ना अपोज़ किया और बीजेपी तो उनको सपोर्ट किया और हमारे बच्चे प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट को भी हमारा जॉइंट एक्शन फोरम के नाम से इनको इनको इवेन अल्टीमेटली उसको विथड्रॉ करना पड़ा। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि देखिए, हमारा पॉलिटिक्स जो है, ये अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करना है, एक साथ काम करके जो आम जनता का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आज मेरा प्रायोरिटी है एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और बाकी सारा सेक्टर में हम डॉक्टर मलिक बात उठाएँगे और हमारा आम आदमी पार्टी अंडमान निकोबार आइएंगे उठाएँगे और हर मुद्दा में हम लोग इसको लेंगे। जैसा 95% जॉब रिज़र्वेशन। आप लोग देखे होंगे कि अंडमान निकोबार में बोल रहा है कि हम 100% जॉब रिज़र्वेशन। ये हमारे लोकल बॉर्न एसोसिएशन भी बोलता है, एनजीओ एक एंटिटी है जो अंडमान निकोबार में है। फिर उसके बाद बहुत सारे एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव है। फिर बहुत सारे हमारा आईएनसी के लोग भी बोलते हैं कि हम 100% जॉब रिज़र्वेशन करवाएँगे। आपको पता है 2006 से हमारे अंडमान निकोबार का 54% जॉब्स बाहर से लोग आके लेके जा रहे हैं। वो चीज़ को बंद करने के लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा। मेरे लिए ये बहुत प्रायोरिटी है क्योंकि 20 साल से हमारे जितने भी एमपीज़ था, कांग्रेस का एमपी बोलिए, बीजेपी का एमपी बोलिए, कुछ ये लोग कोशिश ही नहीं किए। खाली लोगों को बोल रहा है कि हम 100% करेंगे, लेकिन कैसा करेंगे, कब करेंगे, वो सब नहीं कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर मलिक का प्लान है, इस मुद्दा को उठाएँगे और हमारे जितने भी एमपी हमारे अ, है और सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स उनको साथ में मिलकर हम ये बात को सेंटर में उठाएँगे। और दूसरा जो ये मुद्दा है कि 95% जॉब मैंने किस लिए बोला? क्योंकि लद्दाख में अभी-अभी हुआ है। लद्दाख का मॉडल हमें इम्प्लीमेंट करना है और हमारे यहाँ पे मैं दूसरा इंटरव्यू मैंने बताया स्पेसिफिकली मैंने बताया कि कैसा करना है और इट इज़ पॉसिबल क्योंकि हमारे सेम सिचुएशन है अंडमान में जिस तरह लद्दाख में है। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का कमी है, उसके बाद रिमोटनेस है, हमारा पॉपुलेशन कम है, हमारे पास असेंबली नहीं है। तो मैं ये प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से बोल रहा हूँ कि हेल्थ, एजुकेशन, 95% जॉब रिज़र्वेशन, उसके बाद हमारा जो एनएच-4। अब देखिए एनएच-4 हमें बनना था 4 लेन रोड, लेकिन बना 2 लेन। अब कोई-कोई जगह में तो 2 लेन भी नहीं है। मतलब आप अगर देखेंगे वो बर्मा नाला की तरफ में वहाँ 2 लेन भी नहीं है, 1 लेन बना के छोड़ के चले गए। तो इतना करप्शन, इतना इतना गलत इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्लान करते हैं बहुत अच्छे-अच्छे प्लान, लेकिन जब यहाँ आता है, जब इम्प्लीमेंटेशन का बात होता है, तो हमारे जो लोकल पॉलिटिशियन हैं, लोकल जो की ऑफिसर्स हैं, इवन तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर्स हैं, तो उन लोग उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ डॉक्टर मलिक का लीडरशिप में हमारे जो स्टेट टीम है प्लस आम जनता के साथ मिलके ये सब करना है। देखिए, शिपिंग एक प्रॉब्लम है। अंडमान में शिपिंग और ट्रांसपोर्ट ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पावर सप्लाई एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
वाटर स्कैर्सिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखे होंगे कि अंडमान में प्रोटेस्ट हो रहा है, किस लिए? कि हमारे पास वाटर सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये एक दिन का बात नहीं है। आप इसके लिए हमें बहुत लोग बोलते हैं कि आप तो प्रोटेस्ट नहीं करते हो। मैं बोला जो चीज़ के लिए मैं प्रोटेस्ट करूँगा उसको करवा के ही छोड़ूँगा। ये नहीं है कि आप वाटर के लिए प्रोटेस्ट करो और एक दिन में हो जाएगा। वाटर सिस्टम को अगर ठीक करना है, डॉक्टर मलिक के पास अगर अथॉरिटी होगा तो 2 साल का लगेगा उसको ठीक करने के एंटायर अंडमान निकोबार में। उसी तरह अगर पावर सप्लाई को अगर हम लोग को ठीक करना है तो मिनिमम 2 साल चाहिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। एक दिन में एक प्रोटेस्ट नहीं होगा। हाँ, प्रोटेस्ट करके क्या हो सकता है? तो कोई इमीडिएट चीज़ को हासिल करना है जो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, वो हम कर सकते हैं। तो ये अभी हमारी जो पार्टी का आम आदमी पार्टी का जो टीम हम आपको बताया हम जल्दी इसको डिक्लेयर करेंगे। दूसरा बात है कि हमारा एक पार्टी ऑफ़िस भी हमने अंडमान निकोबार में इतने साल से आम आदमी पार्टी है, लेकिन एक ऑफ़िस हमारे जो पहले जो भी प्रेसिडेंट थे ऑफ़िस बेयरर थे, कभी ऑफ़िस नहीं बनाए। तो हमने इसका प्रयास किया जब से मैं नवंबर 9 को मैं जॉइन किया आम आदमी पार्टी फॉर्मली ऑफ़िशियली। यस, मैं तो 2022 से ही आम आदमी पार्टी के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन मैं ऑफ़िशियली जॉइन किया 9 नवंबर 2025। तो मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑनरेबल संजय सिंह सर को कि मुझे वेलकम किए, मैं जॉइन किया। और उसके बाद से हम कोशिश कर रहा था कि हमारा एक स्टेट टीम बने, तो अभी भी प्रोसेस चल रहा है और एक ऑफ़िस भी बना बना है जो अभी काम उसका कंस्ट्रक्शन इंटीरियर का काम चल रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये महीना के एंड में होगा और प्लस उसमें हम जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, प्रिंट मीडिया सभी को हम इनवाइट करेंगे जिस दिन हम लोग अटेंड करेंगे उसको। तो यही बोल के मैं हमारे जो आम आदमी पार्टी का जो अपडेट था अंडमान निकोबार का, वो मैं एंड करना चाहता हूँ। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन होगा मैं रिस्पॉन्स करने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी, वेरी मच। सर क्वेश्चन है ब्रीफ खलीफा की तरफ से। आपने कहा था कि मतलब एक शब्द में अगर बोलें कि मतलब आम आदमी पार्टी अंडमान के बाकी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ डिफरेंट है, तो एक वर्ड क्या होगा? एक शब्द में। आम आदमी पार्टी का एक शब्द में अगर आप पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि ये पॉलिटिक्स नहीं है, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। ये जो प्रैक्टिकली लोग सफ़र कर रहे हैं, उसके लिए इमीडिएटली जैसा नाम से ही आप देखिए आम आदमी, वो आम आदमी के लिए फ़ोकस्ड है। यही है हमारे लिए और इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो हमारे लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ काम करके लोगों पे असर करना है। मेरा जो फ़ोकस है आम आदमी का फ़ोकस ही है आम लोग, आम जनता। तो उनका प्रॉब्लम को सॉल्व हम लोगों के साथ बात करके उनका प्रॉब्लम को समझ के देन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से काम करके उसको सॉल्व करें। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप आपके मतलब हिसाब से ऐसा कौन-सा सबसे बड़ा कंसर्न है पब्लिक या सिटीज़न का जो नेग्लेक्ट हो रहा है? देखिए, मैं तो सोशल मीडिया में बहुत हूँ मैं देखते रहता हूँ, लोगों का बात कमेंट्स देखते रहता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि आम जनता को हेल्थ सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़्यादा परेशानी है, जो लोग बोल रहा है। लेकिन मैं आपको माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ कि जितना खराब अंडमान के हेल्थ सर्विस के बारे में लोग बोल रहे हैं, इतना खराब नहीं है। क्योंकि लोगों को नहीं पता है कौन-सा जगह, कौन-सा फैसिलिटी में क्या अवेलेबल है। आप अगर 6 महीने पहले का बात करेंगे और अभी का बात करेंगे, देखिए हर चीज़ में मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया कि लीडरशिप कोई पार्टी खराब नहीं, इसका लीडरशिप में प्रॉब्लम। आज के दिन में कांग्रेस बीजेपी का लीडरशिप सही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, यही आईएनसी ने जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, उस टाइम तो कांग्रेस का था, तब का लीडरशिप अलग। हमारे बीजेपी में अभी वाजपेयी जी थे, हाँ? अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसमें लीडरशिप का चेंज। तो आम आदमी पार्टी का जो आपका क्वेश्चन है कि ये सॉरी फिर से बोलिए? ऐसा कौन-सा इश्यू है जो नेग्लेक्ट हो रहा है पब्लिक का इश्यू? वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, सॉरी हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में मुझे लगता है कि ठीक से लो आम जनता को सही इन्फॉर्मेशन नहीं जा रहा। क्योंकि देखिए अभी मैंने वीडियो देख रहा था, एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अगर आप एक मीडिया जाके बोलता है कि यहाँ पे बेसिक फैसिलिटी नहीं है, आप एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेसिक ये हो ही नहीं सकता। जहाँ पे आपके पास एक 3 स्पेशलिस्ट है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिगलीपुर में आज का दिन में 3 स्पेशलिस्ट है, एक है पीडियाट्रिशियन, एक है गायनेकोलॉजिस्ट, एक है सर्जन। वहाँ पे और भी स्पेशलिस्ट का असाइनमेंट होगा, स्टूडेंट मिल जाएगा, जब भी मिलेगा। ये कभी नहीं था। अगर आप बोलेंगे कि वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी नहीं है, हो नहीं सकता। हमारे हॉस्पिटल में ड्रग्स है अवेलेबल, हाँ, बहुत सारा चीज़ का कमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है। देखिए रिसेंटली मैंने गन्नत माया मंदिर का दौरा किया था, दिगलीपुर का, और बहुत गाँव-गाँव में गया। वहाँ पे लोग मुझे बोल रहा था कि सर डॉक्टर नहीं आते, हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है। हम हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात की कि आप लोग का क्या-क्या यहाँ पे डॉक्टर है? वो लोग हमको नहीं पूछा कि आप जाके बोलो एडमिनिस्ट्रेशन से। मैं उस चीज़ को लिया, मैंने बोला और एडमिनिस्ट्रेशन ने इमीडिएटली उसको सॉल्व भी किया है। बहुत सारे स्पेशलिस्ट को पोस्ट भी किया। और बाकी जो मुद्दा है देखिए, हमारे जो मुद्दा है पानी का मुद्दा, एक इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा, ये तो क्रॉनिक मुद्दा मैं तो 20 2020 से ही गया हूँ तो वही चल रहा है। देयर इज़ नो चेंज।
कोई चेंज हुआ और कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम और बाकी पार्टी इनके बारे में बोलते रहता है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई भी चीज़ आप ना इमीडिएट नहीं कर सकते, ये दोनों पब्लिक इश्यू है। लेकिन हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में हम कर सकते हैं। देखिए, एजुकेशन सेक्टर मैंने बोला आपको कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्यों मेरे लिए? वहाँ पे जो प्रायोरिटी आप बोलेंगे तो ये हमारे पानी और इलेक्ट्रिसिटी ये क्रॉनिक इश्यू है। इसके लिए तो मिनिमम 2 साल चाहिए। फिर एनएच पर हम आपको बता रहे हैं, अगर डॉक्टर मलिक का और आम आदमी पार्टी का अगर कभी इसको अथॉरिटी मिला है अंडमान निकोबार में, ये जो एटीआर जो है ना, जो पहले एटीआर था अभी एनएच 4 इसको तो हम 4 लेन बनवा के छोड़ दें। 2 लेन में ये लोग तो इतना करप्शन है, देखिए एक ब्रिज बनते-बनते बंद हो गया। आप सोच सकते हो कि एक ब्रिज, लेकिन हाँ, धन्यवाद देते हैं कि एक ब्रिज तो बन चुका। सर आपने जैसे बताया आप मतलब आप आज ऑफ़िशियली मतलब आपने हमारे थ्रू आपने डिक्लेयर कर दिया पद संभाल रहे हैं। तो एज़ ए प्रेसिडेंट पार्टी प्रेसिडेंट आप मतलब आपका अंडमान के लिए पहला प्रायोरिटी क्या रहेगा? कहाँ किस फ़ील्ड में आप पहला काम शुरू कहाँ से करेंगे? ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, मैं तो पहले से ही ये काम कर रहा था। जी। क्योंकि मैं आपके माध्यम से यही बता रहा हूँ, मैंने चिट्ठी लिख के व्हाट्सएप में, कुछ लोग बोलेंगे हमको कि आप खाली व्हाट्सएप में कर का यू नो लेकिन मैं खाली व्हाट्सएप में नहीं, मैं जब चिट्ठी लिखता हूँ ना, चिट्ठी मैं व्हाट्सएप में डालता हूँ। फिर मैंने 3 से 4 बजे जाके हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं ना, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पहले पहले के जो हमारे केशव चंद्र जी एक सर्कुलर निकाला था कि 3 से 4 बजे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी ऑफिसर से आप जाके मिल सकते हो। तो मैं मेरा जो आज 3 से 4 छोड़ दीजिए, 3 से 4 मैं बिज़ी रहता हूँ, कल मैं 3 ऑफिसर से कल मिला। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मेरा अभी मेन प्रायोरिटी है जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रहा है, डे टू डे इतने सारे इनजस्टिस हो रहा है जो आम जनता सफ़र कर रही है। उसके लिए मेरे को आवाज़ उठाना है, उसको जस्टिस दिलाना है और कोई भी करप्शन रिलेटेड इश्यू अगर जो मेरे को बोलना है, देखिए इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, इल्लीगल पेड़ काटने वाला, ये सारा ही तो मेरे को रोज़ ना कहीं ना कैंपल पे, बिजलीपुर इधर-उधर से फ़ोन आने का। वो मैं उनको बोलता एविडेंस दीजिए, मैं इसको टेक अप करता हूँ। और ये सब चीज़ मैंने हमारे चीफ सेक्रेटरी सर, जो भी हमारे सेक्रेटरी होता है उनके साथ मैंने टेक अप किया। तो मेरे लिए अभी बहुत प्रायोरिटी है जो हेल्थ के बारे में ना बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं। जो चीज़ मैं इम्पोर्टेंटली मैं उसको उठाऊँगा और मैं उठा भी रहा हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ, आपने क्वेश्चन किया ना आपका प्रायोरिटी, अभी देखिए कल ही अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ रंगत बेइज्जती में, 2 घंटा या आधा घंटा शिफ्ट चलने के बाद 2 पेशेंट का डेथ हो गई। उस केस में मैंने उठाया कि इस तरह नहीं होना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी सैड इंसिडेंट कि आधा घंटा शिफ्ट चलने के बाद पहला बात तो शिफ्ट में लाना ही नहीं था, जहाँ पे डॉक्टर नहीं है शिफ्ट में, और अगर डॉक्टर नहीं है तो उसके साथ डॉक्टर भेजना चाहिए था। डॉक्टर अगर भेजा है तो उसके साथ पूरा इमरजेंसी किट होना चाहिए था। मुझे नहीं पता है क्या था, लेकिन मैंने एक चिट्ठी लिखा, उसके बाद मैंने सेक्रेटरी हेल्थ मैम के साथ फ़ॉलो अप भी किया और उसमें ये भी मैंने लिखा कि एक आम आदमी था बोल के उसके लिए हेलीकॉप्टर का द्वारा इवैक्यूएशन हुई। अगर डॉक्टर मलिक इसीलिए उठाया कि अंडमान में एक बड़ा हॉस्पिटल शिप है, एमवी शोम्पेट है शायद, वो शिप को भी डिप्लॉय नहीं किया, जो स्पेसिफिकली फॉर मैंने हेल्थ सर्विसेज़ के लिए बनाया गया। अब उसके इनॉग्रेशन का टाइम तो कितने सारे मीडिया है, आज देखिए मैंने सारा मीडिया को इनवाइट किया लेकिन नहीं आया, वो नहीं आएँगे ना, क्योंकि डॉक्टर मलिक तो सीधा बात इम्पार्शियली बात करेंगे, वो उनको छापने का भी इंटरेस्ट नहीं है, उनको बोलने का भी इंटरेस्ट नहीं है। जो लाइक माइंडेड है, जो रियली इस चीज़ को उठाना चाहते हैं, वही मीडिया मेरे सामने आज है। तो वो जो जो शिप था, वो शिप डिप्लॉय नहीं किया। अभी कल मैंने पता किया, मैंने वो चिट्ठी में ये भी लिखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ना तो शिप डिप्लॉय किया, ना तो वो हेलीकॉप्टर। फिर कोई बोला कि वाइस प्रेसिडेंट है। तो मेरे लिए वाइस प्रेसिडेंट का खातिरदारी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट द इम्पोर्टेंट इज़ टू वो जो 2 आम जनता का लाइफ है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको माध्यम से यही बता रहा हूँ। मैंने एक पोस्ट देखा जिसमें हमारे 8 साल वाले एलजी, जो अंडमान में 8 साल हो चुका है, वो एलजी बैठ के फ़ोटो डाला है। वो वाइस प्रेसिडेंट के साथ बैठ के बात कर रहा है और ये कहाँ कोई कहीं जा रहा है, कोई माने बोट में बैठा हो। तो मैंने बोला कि उस फ़ोटो को देख के मेरे को लगा कि हमको इसमें कमेंट करना चाहिए कि ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ आवर वाइस, हाँ, वो डिज़र्व करता है, उनको करना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ हमारा आम जनता के बारे में भी सोचना है। हमारा आम जनता का प्रॉब्लम के बारे में भी सोचना है, ताकि वो हॉस्पिटल शिप भेजना चाहिए था या तो फिर एक ठो हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय करना चाहिए। तो मैंने कल सेक्रेटरी हेल्थ को मैंने मैम को बताया कि मैम इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आई एम नॉट आफ्टर द डॉक्टर्स, ये सिस्टम को बंद करना चाहिए कि क्या-क्या करना चाहिए एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। आप स्पीड बोट भेज रहे हो रंगत दिल्लीपुर में, यू कैनॉट सेंड ए पेशेंट विदाउट ए मेडिकल डॉक्टर ऑन बोर्ड शिप। और जो भी छोटा-छोटा और बोट है ना आपका एमवी कदम क्या एमवी स्वराज फिर क्या नालंदा, ये सारे में डॉक्टर्स रहते हैं। इसीलिए रेफर करते तो मैं भी एससीआई में काम किया, मैं 3 शिप में काम किया जो पैसेंजर शिप में। वहाँ पे यू हैव ए फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल, तो उस तरह फैसिलिटी होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये सब कोई सुनता है कि नहीं एडमिनिस्ट्रेशन का मुझे नहीं पता। आई डोंट थिंक दे लिसन। उनके पास देखिए आई डोंट एक्सपेक्ट ऑल्सो, अगर मैं उनका जगह में बैठा होता ना, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो मेरा जैसे या कोई और कांग्रेस, बीजेपी या सीपीएम वाला क्या बोलता है सुनने के लिए, नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये कन्वे करूँगा कि इसको एक प्रोटोकॉल होना चाहिए
और नॉर्थ मिडिल में आप शिप डिप्लॉय करना है जिसमें हॉस्पिटल फैसिलिटी है, जैसा नालंदा और एक क्या और है? हाँ? नहीं, नालंदा, सेंटिनल, चावड़ा, एमपी, कालीघाट, ये सब शिप को डिप्लॉय करना। ये छोटा शिप डिप्लॉय करके आप ये डिप्लॉय करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम है कि पेशेंट को अगर रेफर करोगे, हैज़ टू हैव ए डॉक्टर ऑन बोर्ड शिप। यू कैन नॉट ट्रांसफर। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं खाली अंडमान में नहीं है। आई यू नो मैं जब नौकरी करता था विदेश में, आई यूज्ड टू मैनेज इन मेनी कंट्रीज, यू नो द एंड हॉस्पिटल शिप एक्चुअली मैनेज करता था मैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया इज अ ह्यूज कंट्री विथ मेनी आइलैंड्स एंड आई यूज्ड टू हैव ए शिप, नॉट मी, मेरा मेरा एनजीओ इंटरनेशनल मेडिकल कोर्स। तो हमारा शिप मतलब डिप्लॉय होता था उसी के लिए, यू नो दूर दराज में जाके हेल्थ सर्विस डिलीवरी करना है। अगर कोई पेशेंट खराब है तो उनको वापस आना। और आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो शिप है, डीएसएस का शिप है, उसमें 16 बेड है। 16 पेशेंट को आप बैठा के लेके जा सकते हो और 4 पेशेंट इन पेशेंट है, पूरा फुल्ली इक्विप्ड है। खाली पेपर में बना के रखने से नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेशन को। और ये हमारे जो नेता लोग हैं ना अंडमान का, इनको ये सब चीज को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उनको खाली कांग्रेस अगर कुछ बोल दिया तो बीजेपी उसको एंटी करना, बीजेपी कुछ बोल दिया तो कांग्रेस एंटी करना, और ये दोनों कुछ बोल दिया तो सीपीएम एंटी करेगा, या तो बाकी पार्टी कुछ एंटी करेगा। लेकिन डॉक्टर मलिक वही करेगा जो सही है, जो सही होना चाहिए अंडमान निकोबार के आम लोगों के। और कुछ क्वेश्चन है? थैंक यू सो मच, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद।